मगर नीतीश कुमार जी का एक आदत जो है सो अब विश्वसनीय जो है ना, विश्वसनीय नहीं रहा। जी। कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी वहाँ करना। अब वो थोड़ा-सा उम्र का भी फ़र्क आ गया है। इन सब चीज़ को थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं। देखिए, जाति जनगणना तो हम मेरे समाज या अति पिछड़ा समाज तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। नहीं कर रहा है, आप क्यों? देख रहे हैं कितना मतलब कितना कम दिखाया। 2016 में वही जो है सर्वे किए थे, मानी समाज का जो है 13 लाख बताया, 13 लाख समथिंग कुछ था। जी। अभी जो सीधा-सीधी मतलब 1/4 कर दिए हैं। कौन गवाह है, क्या ना ऑडियो है, ना वीडियो है, ना कहाँ क्या किए। कई जगह लोग कह रहे हैं कि हमको जो है सो मेरी गणना नहीं हुई। तो ये सब चीज़ एक जो है सो सोची समझी साजिश है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। समय समय पर बिहार की राजनीति बदल रही है। हर एक घंटे में नया अपडेट राजनीति गलियारे से निकल के सामने आई है। नीतीश कुमार अब अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और फैसला अब उनके हाथों में है। एनडीए में जाएंगे, इंडिया में रहेंगे या फिर थर्ड फ्रंट की तरफ नीतीश कुमार बढ़ेंगे। तमाम विषय पर चर्चाएं चल रही हैं। अगर एनडीए में आते हैं तो जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी रणनीति क्या होगी? क्या नीतीश को वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर नीतीश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अलग प्लान बना रखा है? कई तरह की चर्चाएं राजनीति गलियारे में दौड़ रही हैं। कई ऐसे घटक दल हैं जो एनडीए में हैं, कई ऐसे घटक दल हैं जो एनडीए को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। 24 का चुनाव है, उसके ठीक पास में ही 25 का चुनाव बिहार का होगा। विधानसभा में कितने सीटों पर कितनी लड़ाइयां होगी, लेकिन उससे पहले 24 में जो एनडीए घटक दल के बाहरी समर्थित लोग हैं, कई ऐसी जातियां हैं, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है पृथ्वी कुमार माली, जो भारतीय जन परिवार पार्टी के नाम से हैं। माली समाज के नेता हैं और माली समाज के लिए कई ऐसे काम इन्होंने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इनका समर्थन हमेशा रहता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पृथ्वी कुमार माली जी। पृथ्वी जी, ये बताइए कि अब तो बिहार की राजनीति बहुत तरीके से बदल रही है। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश आते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे एनडीए गठबंधन में? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो हम लोग आपस में जो है बात करेंगे, मीटिंग करके जो है जो भी डिसीजन होगा आप लोग को बताया है। मगर नीतीश कुमार जी का एक आदत जो है सो अब विश्वसनीय जो है ना, विश्वसनीय नहीं रहा। कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी वहाँ करना, कभी यहाँ करना, कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना। आप देख रहे हैं मतलब कि मतलब कभी जो है सो किसी का मतलब वो कर देते हैं, किसी के मतलब बयानों जो है सो अनाप-शनाप बयान देने लगे। अब वो थोड़ा-सा उम्र का भी फ़र्क आ गया है। इन सब चीज़ को थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं। इन लोगों को थोड़ा-सा ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात आने और जाने का, तो ये तो जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करेंगे और हम लोग जो है जो भी बातचीत होगी अगर तो उसमें जो विचार किया जाएगा इस बात पर। चूंकि देखा जा रहा है कि तो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जब से आई है, नीतीश कुमार ने इसको लेकर कई तरह के बदलाव किया। आरक्षण का भी दायरा उन्होंने बढ़ा दिया है। कई ऐसी जातियां हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब इन जातियों को अपने साथ रखना बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आप लोगों का समर्थन नीतीश कुमार के आते के देखिए, साथ? जाति जनगणना तो हम मेरे समाज या अति पिछड़ा समाज तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। नहीं कर रहा है, आप क्यों? देख रहे हैं कितना मतलब कितना कम दिखाया। 2016 में वही जो है सर्वे किए थे, मानी समाज का जो है 13 लाख बताया, 13 लाख समथिंग कुछ था। अभी जो सीधा-सीधी मतलब 1/4 कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ को लेके जो है हम लोग कई समाज, मेरा छोड़िए कई समाज, अति पिछड़ा समाज तो एकदम नकार रहा है और कई समाज ऐसा है जो इससे जो है मतलब इसको जो है सो खारिज कर रहा है। अपने हिसाब से आप किए, अपने टेबल पे खड़ा होके या अपने घर में जाके आप सीधा जो मन हुआ वो किए। कौन गवाह है, क्या ना ऑडियो है, ना वीडियो है, ना कहाँ क्या किए। कई जगह लोग कह रहे हैं कि हमको जो है सो मेरी गणना नहीं हुई। तो ये सब चीज़ एक जो है सो सोची समझी साजिश है। अब बताइए एक मतलब जात का जो है सो इतना हो जाता है, एक जात का कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग खारिज करते हैं। ये सब कुछ नहीं है। फालतू में जो है सो मतलब समाज को भ्रमित करने का एक जो नया हाँ, अब रही बात की जाति जनगणना के आधारित जो हम लोगों का जो आरक्षण दिया है उसमें और हम लोग का होना चाहिए, मगर ये जो है सो खाना पूर्ति है, इसको जमीन पर उतारना चाहिए। हम लोग को तो एक ही बात है कि हम लोगों को आज तक आप बताइए जो मतलब मेन जो है जो विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, इसमें प्रतिनिधि को भेजना चाहिए। आपके समाज से एक भी प्रतिनिधि? ऐसे आप बताइए अति पिछड़े समाज की 114 जातियां हैं,
114 जातियां में कई ऐसे समाज है जो वंचित समाज है। आप 1, 2, 4 पे आप मतलब राजनीतिक को घेर के रखे हुए हैं, इससे समाज का उत्थान नहीं होगा। जब तक उसके बोलने वाला सदन में नहीं जाएगा, विधानसभा नहीं जाएगा, विधान परिषद में जाएगा, तब तक उसकी आवाज कैसे पहुंचाए, क्या दिक्कत है उसके जाति से वही लोग समझ सकते हैं। अब 2-4 जाति को लेके एक की संख्या 70 है और एक का 0 पे लाके खड़ा हुआ है। 114 जाति है अति पिछड़ा वर्ग का, उसमें से कई ऐसे समाज हैं जो अभी तक वंचित है। तो इसको लेके आप समझ सकते हैं क्या है, क्या आक्रोश है इसमें। नीतीश कुमार जी अभी भी जो है सो आप थोड़ा सा नजरिया बदलिए और सबको लेके चलिए। आप बताइए, मतलब हम लोग आज तक मेरा समाज का एक भी विधायक नहीं है, अति पिछड़ा समाज में आप जो है सो पूरे पिछड़े, ये सब बात है। समाज को लेके मतलब डिवाइड मत कीजिए। अच्छा, 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव आएगा, आप लोगों का समर्थन कैसा रहेगा? क्या टिकट का डिमांड आप लोग का भी है क्या? देखिए, हम लोग 40 के 40 सीट पर जीतेंगे एनडीए के। हम लोग जो है एनडीए एकदम पूरे जोर शोर के साथ रहेगी मैदान में, अब पूरे सीट हम लोग जीतेंगे। अच्छा, आपका कोई डिमांड नहीं है? नहीं, ठीक है, वो तो हम लोग बात करेंगे। अभी तो है समय करते ही हम लोग जो बैठक करके जो भी होगा आप लोग को बताया जाएगा। अभी तो कोई ऐसी बात चर्चा हुई फिर भी लेकिन होगा ना कि जरूर है। मेरे समाज जाए, मेरे समाज से आगे बढ़े, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग वंचित समाज है। आज तक ना लोकसभा गया, ना विधानसभा गया, ना विधान परिषद गया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को समाज को मान सम्मान दे और आने वाले दिनों में हम लोग को देगा। तो मतलब कौन सा सीट है लोकसभा का? कोई तो ऐसा सीट होगा जिस पर आप चाहते होंगे कि मतलब हम चुनाव लड़े यहाँ से? है अभी 2, 4, 5 सीट है। जैसे अभी जो है सो अब दरभंगा हो गया, उसके बाद है जो झंझारपुर है, उसके बाद जो है जो कैंडिडेट तैयार हैं आप? ठीक है, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं। हम लोग तो अब एक बात बताइए, माली समाज 75 साल से राजनीति में नहीं है, सब तो व्याकुल हो रखा है कि हम उतरे तो हम उतरे। मतलब इस बार उतारेंगे कि नहीं? जरूर उतारेंगे भाई, क्योंकि हम लोग को वंचित करके रखा हुआ है। और मैं अपनी समाज की बात नहीं करता हूँ, अदर ऐसी कई समाज है जो आज तक वंचित है, उसको प्रतिनिधि मिले। चलिए, तो माली समाज से आने वाले नेता और पृथ्वी कुमार माली ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनाव में हम भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे संसद भवन में, या फिर 2025 के होने वाले विधानसभा के चुनाव में इनका एक उम्मीदवार या एक से कई ज्यादा उम्मीदवार उतर सकते हैं और इनके समाज की आवाज सदन में ये उठाएंगे। फिलहाल देखते हैं एनडीए गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर क्या पृथ्वी कुमार माली को जगह मिल पाती है। चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।